खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 सितंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। हरियाणा में पीएम की पहली रैली 14 सितंबर को होगी। 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में पीएम की रैली होगी। हरियाणा में 6 रैलियां संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धुआंधार प्रचार करते हुए हरियाणा में भी अब नजर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होने हैं। ऐसे में अब चुनाव प्रचार की कमान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालने वाले हैं। 14 सितंबर को पहली रैली होगी। चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुरुक्षेत्र में ये पहली रैली शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे और डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। वहीं अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी ने जहां एक और बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर चीन की तारीफ कर डाली, जिस पर देश की सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी को एक बार फिर राहुल गांधी पर घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा कि आखिर राहुल को देश से नफरत क्यों है और चीन से इतना लगाव क्यों। राहुल गांधी के विदेश दौरों पर अक्सर सियासी बवाल खड़ा होता है। उन पर आरोप लगता है कि वो विदेशी धरती पर अपने देश का अपमान करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो अलग अलग मंचों से कई मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं। टेक्सास में बेरोजगारी के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा। इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासत शुरू हो गई। पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने चीन की तारीफ कर दी। बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर डाली। हर जाके भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी बयान दिया। कहा, मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर एक विचारधारा का कब्जा है जो गंभीर समस्या है। I think currently huge problem in the education system is the ideological capture. So, feeding ideology through the education system. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. It's an organization that has a very particular perspective on life, on history, on the future. That's really damaging. Having one organization that is placing all its people in our education system, I think that's damaging. So ensuring that people who run our education system are independent, are not, ideological, or are not committed to sort of a particular way of thinking, I think is important. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की छवि खराब करना देशद्रोह जैसा अपराध है। लगातार तीसरी बार हार के बाद कांग्रेस और राहुल कुंठित हो चुके हैं। संघ के स्वयंसेवक एक क्षण देश को समर्पित कर देश का निर्माण करते हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है। और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। राहुल गांधी के बयान पर तो वार पलटवार जारी है ही। सैम पित्रोदा के एक बयान पर भी खूब चर्चा हो रही है। राहुल की तारीफ करते हुए पित्रोदा ने कहा कि वे पप्पू नहीं हैं, काफी पढ़े लिखे हैं। Mr. Gandhi, Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject.
राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर सियासत गर्म है। चीन की तारीफ से लेकर आरएसएस पर हमले तक बीजेपी राहुल गांधी को घेर तो रही है। बीजेपी सैम पित्रोदा के बयान पर भी तंज कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बल को अलर्ट जारी कर दिया है। न्यूज़ 18 के पास अलर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, जिसके मुताबिक आतंकियों की 5 साजिश के बारे में अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान दहशत फैलाने के लिए हमलों को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के ठिकाने हैं। इसके अलावा आतंकी पुलिस के ठिकानों के साथ साथ कैलाश कुंड यात्रा को भी निशाना बना सकते हैं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में लोग जमहूरियत के सबसे बड़े जश्न में शरीक हो रहे हैं और लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर पूरी घाटी में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन ये खुशियां, चेहरों पर ये चमक, लोगों की बेफिक्री उनको नागवार गुजरती है, जो अपने जहन में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के मंसूबे लिए इंसानियत के खिलाफ वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव पर आतंकी साया। सियासी शख्सियतों को बना सकते हैं निशाना। सुरक्षा बल पर हमले की आशंका। कैलाश कुंड यात्रा पर भी आतंकी साया। न्यूज़ 18 इंडिया के पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें दहशतगर्दों से खतरे के 5 अलर्ट जारी किए गए। घाटी में चुनाव को लेकर खुफिया एजेंसियों से लेकर पुलिस, सेना, मिलिट्री इंटेलिजेंस, अर्धसैनिक बल सभी हाई अलर्ट पर हैं और इसी की वजह से खुफिया अलर्ट आया कि जम्मू कश्मीर में अस्थिरता लाने की कोशिश में दहशत फैलाने के आतंकियों के कुछ बड़े प्लान हैं। ये बहुत ही खास इनपुट है जिसमें अलर्ट जारी किया गया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के मद्देनजर बड़े आतंकी हमले किए जा सकते हैं। आगामी कैलाश कुंड यात्रा को लेकर खुफिया अलर्ट जारी किया गया। आतंकी जम्मू कश्मीर चुनावों में फैला सकते हैं बड़ी गड़बड़ी। राजनीतिक पार्टियों के वर्कर्स को निशाना बना सकते हैं। AK-47 और हैंड ग्रेनेड से लैस आतंकी चुनावों के मद्देनजर बड़ी तबाही फैला सकते हैं। सुरक्षा फोर्स, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। हालांकि खुफिया एजेंसियां भी मुस्तैद है और हमारे सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद है। अभी कुछ घंटे पहले नौशेरा में 2 आतंकियों को ढेर किया गया, जिनके पास बड़ी संख्या में हथियार मिले। जाहिर है इनका मकसद भी वही था, घाटी में दहशत पैदा करना ताकि चुनाव पर असर पड़ सके। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अगली खबर कोटा से है। यहां पर रिश्वत के मामले में चेचट तहसीलदार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसीबी की टीम तहसीलदार से पूछताछ कर सकती है। इसके साथ साथ तहसील कार्यालय के दस्तावेजों को भी खंगाला जा सकता है। कल एसीबी ने 5,000 की रिश्वत के साथ इमेज संचालक हरीश मंडोत को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। परिवादी ने शिकायत की थी कि रजिस्ट्री करवाने के एवज में तहसीलदार चेचट के लिए आरोपी इमेज संचालक 60,000 रिश्वत की मांग कर रहा था, परेशान कर रहा था। अब एसीबी आरोपी इमेज संचालक को कोर्ट में पेश करेगी और मामले की तह तक जाएगी। करवाने की एवज में ये जो ई मित्र संचालक है हरीश मंडोत, इसने जो है पहले 7,000 रुपये की डिमांड करी थी और 5,000 रुपये लेने को सहमत हुआ था, जिस पर सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई ई मित्र संचालक को तहसीलदार के लिए 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार ई मित्र संचालक से अब पूछताछ के दौरान कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। एसीबी की टीम अब जल्द ही तहसीलदार से पूछताछ कर सकती है और तहसील कार्यालय में दस्तावेजों को खंगाल सकती है। बड़ा सवाल कि ई मित्र संचालक रजिस्ट्री के नाम पर और तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाने के नाम पर क्यों और कैसे 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था।
हालांकि एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए ई मित्र संचालक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिलहाल अब एसीबी की टीम द्वारा जल्दी तहसीलदार से भी पूछताछ की जा सकती है और माना जा रहा है कि इस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की तलवार भी अब लटकी हुई है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए 100 गांव 100 खबर।